तो हम लोगों ने कहाँ तक मेथड लिख लिए थे? सेलेक्ट क्लास वाली लिखे थे ना? किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? हाँ बोलो। हाँ ये देखो, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट, ये समझ में आया था ना? हाँ क्या करो? कुछ मिला नहीं? हाँ समझने की ज़रूरत ही नहीं भाई। सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, बेसिकली तुम्हें कोड इसके बड़े बड़े मिलेंगे, इसको समझना नहीं है भाई। जावास्क्रिप्ट का आपको ये यूज़ समझना है कि उसको कैसे क्या करें। अभी माउस ओवर का कोड देखोगे तो बहुत बड़ा होगा, तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट के कोड के कोई अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दो पहचान है जान लो। अंदर अगर वैर लिखा दिखाई दे तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वैर। वहाँ इंट स्ट्रिंग ये सब नहीं लिखते, वहाँ सिर्फ क्या लिखते हैं, वैर। ठीक है, तो इस टाइप का देखो अब आ गया ना। अब यहाँ ढूंढा, देखो भाई कुछ है। अब ये तो नहीं है। ये तो वही बता रहा है। नहीं, वही ऑप्शन दे रहे हैं, क्या करने वाला, क्लिक करने वाला। नहीं तो क्लिक करने वाला दे रहे हैं। अगर सेलेक्ट क्लास वैसे ऐसी सिचुएशन आए तो फिर क्या करो, वही क्या करो, क्लिक करो, उस पर क्लिक करो और फिर क्या करो, अंदर क्लिक करो। वैसे अगर टैग सेलेक्ट होगा तो जनरली यही काम करेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ जैसा हमने क्लिक वाला यूज़ किया था ना, यही मैक्सिमम सलूशन है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई कोड नहीं है। और भी काम है भाई जावास्क्रिप्ट से होने वाले, जैसे माउस ओवर है, जावास्क्रिप्ट से भी होता। ठीक है, तो उसके लिए भी मेथड बनाएंगे हम। जावास्क्रिप्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप शायद है, ये तो हमने कहीं यूज़ किया। जावास्क्रिप्ट सेलेनियम ड्रैग एंड ड्रॉप, ये तो हमने कहीं यूज़ किया। ये है भाई, ये तो पाइथन है। ये देखो ये कोड है। अब जो थोड़ा लगाना सेट करना ढंग से देखना पड़ेगा। देखो इन्होंने किया क्या है, कुछ नहीं किया। जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो डबल कोट्स में भेजते थे ना, तो इन लोगों ने भी क्या किया, डबल कोट्स के अंदर तुम्हें जावास्क्रिप्ट का क्या कर लेना है, कोड लिख देना। तो यही है, यही कोड तुम्हें क्या करना है, नेट से कॉपी करके क्या कर देना है। जैसे मान लो हमें करना हो ड्रैगन, तो मेथड एक बना दें, एक मेथड बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अच्छा नाम क्या रखें, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो मेथड्स हैं, या तो ऐसे रखें जावास्क्रिप्ट क्या है ड्रैग एंड ड्रॉप, या
ऐसा रखना है, जैसे एक स्टाइल बना ले, JS, जैसे JS ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी बनाए और JS ड्रैग एंड ड्रॉप 2 बनाए, एक मेथड और बनाए। जो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे चले, है ना, अरे वो नॉर्मल वाला रहे, और जब जरूरत पड़े कभी तो कौन सा कॉल कर सके हम, JS वाला कॉल। तो एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं JS ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो कोड कैसे होगा, कोड वही तरीका होगा क्या, पहले ये 2 लाइन का ये कोड क्या होगा, सेम होगा, ठीक। बस यहाँ पे एक सेकंड, यही 2 क्या चाहिए होंगे आपको, नहीं आर्गुमेंट इसमें कुछ ज़्यादा चाहिए होंगे, देखते हैं चलो। अच्छा पहले कोड लिखते हैं। यहाँ जानते हो एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इसके अंदर यही कोड लिखना है, ये वाला ए, यहाँ से लेके चाहो तो इतना पूरा क्या करो, कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यही कोड यहाँ लिखना है, ये देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है कोड, वेयर क्या लिखा है, ड्रॉप टारगेट जे क्वेरी, और ये प्लस प्लस करके देखो, एक तो कोड ऐसे लिखा जा सकता था, ये यहाँ पे जो एलिमेंट जिसे सिलेक्ट करना है, जहाँ पे ड्रॉप करना है उसकी इंफॉर्मेशन भेजना, यहाँ पे किसका भेजना है, जिसे क्या करना है, ड्रैग करना, ठीक है। ये देखो ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइन है, और ये जो प्लस प्लस दिख रहा है ना, एक काम करते हैं, लो समझ लो कोड ये ऐसा है, और बस यहाँ पे हमें क्या देना है, जिसे ड्रैग करना है और क्या करना है, ड्रॉप करना है, बस हमें इसका वहाँ क्या देना है, वेरिएबल के थ्रू इसको पास करना, और ये काम करेगा। लेकिन फिर एक बात याद रखना, JS के मेथड्स को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते, हम उन्हें तभी इस्तेमाल करते हैं जब मेरा बना हुआ मेथड उसके लिए काम न करे। क्लियर है ये? तो पहले जो जरूरी मेथड्स हैं क्या क्या लिख डाले हो, ये सब हो गए सारे, ये सब कौन सा, राइट क्लिक नहीं बना, क्यों, अरे राइट क्लिक का मेथड का नाम तो कंटेक्स्ट क्लिक है ना। अच्छा जावास्क्रिप्ट से राइट क्लिक का मेथड नहीं मिला, तो हो सकता है ना अवेलेबल हो, देख लो। वैसे ऐसे ही हम लोग जनरली सर्च करते हैं जावास्क्रिप्ट सेलेनियम, और फिर क्या लिखते हैं, ना कंटेक्स्ट क्लिक मत लिखो भाई, कंटेक्स्ट क्लिक तो नाम सेलेनियम वालों ने रखा है ना, जनरल दुनिया तो क्या बोलती है उसे, राइट क्लिक बोलती है ना। यहाँ देखो ये देखो आ गया ना, ये जो तुम्हें वैसे कोड दिख रहा है, ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, बिल्कुल इतना बड़ा, तुम्हें इतने बड़े कोड को डबल कोट्स के अंदर रखना होगा, ठीक है। क्या कह रहे हो, सब कुछ, हाँ यार इफ एल्स जावास्क्रिप्ट में नहीं होते हैं ना, क्या है यही यूज करो, ठीक है। इस तरह से यही कोड उठा के डबल कोट्स के अंदर क्या करोगे, कौन सा ये, अब लेकिन इसमें हाँ चीज़ें तुम्हें क्या करनी पड़ेंगी, चेंज भी करनी पड़ेंगी, जैसे ये देखो सारा कोड किसमें रखना है, अपने आप। अच्छा ये देखो अलग अलग लाइनों में टूट गया अपने आप में कोड, और ये बैकस्लैश n क्या होता है,
लाइन, जैसे ये देखो, अगर मान लो हमें प्रिंट कराना हो, देखो जरा ध्यान से ये चीज़, अगर हमें प्रिंट कराना हो, मान लो पहले ही करा दें, एक्सपर्ट, फिर नीचे की क्या व्यू, तो हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपर्ट, और फिर यूज़ कर सकते हैं किसका, \n, और क्या लिख दें व्यू। देखो ये कैसे प्रिंट होता है। एक्सपर्ट और नीचे व्यू ना, जो \n है ये जावा में किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है, ये याद रखना इस बात को। अब देखो ये इन लोगों ने इस तरह से कोड, तुम्हारा देखो यही कोड है ये। अब इसमें लेकिन तुम्हें थोड़ा सा, जब ये जावास्क्रिप्ट का इस तरह से कोड देखोगे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा इसमें से क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना। जैसे देखें, अच्छा यहाँ कोड था ना, क्या करना है, माउस इवेंट, कंटेक्स्ट मेनू, राइट क्लिक, ये वो आई थिंक, और यहाँ पे क्या है ये, बस ये एक चीज़ छोटी सी है यार, एक छोटी सी चीज़ जावास्क्रिप्ट में और है। जैसे यहाँ पे देखो ये है ना, जानते हो क्या इसका नाम इन लोगों ने, ये जो फंक्शन रखा है, पहले तो फंक्शन रखने की ज़रूरत हमें, और फंक्शन रखा है, ये भी क्या कर दो, बस इतना ही कोड तुम्हें लिखना। अब इसमें और क्या दिक्कत है जानते हो, एक छोटी सी चीज़ और है, अभी आप लोगों को बताई नहीं। जावास्क्रिप्ट का एक यूज़ आप कैसे करते हो बताओ, आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो और बगल में क्या भेजते हो, वेब एलिमेंट भेजते हो ना। लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है कि ये वेब एलिमेंट न भेजा जाए। ध्यान से देखना इस बात को भाई, ये हमने, चलो बाद में अभी इसको डिटेल बताएंगे, लेकिन ये चीज़ समझ लो। जैसे ये लाइन लिखी है, हमने क्या किया है, क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। रीज़न, हमने ये तो बोला है कि क्लिक करो, लेकिन वेब एलिमेंट हमने नहीं दिया है, तो ये नहीं बताया है कि क्लिक कहाँ करो। ठीक है, लेकिन ये भी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है। कैसे, अगर हम ये लिखें, देखो ध्यान से, क्या लिख रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट्स डॉट, मान लो लिखें गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ भेजें क्या, यहाँ भेजें आईडी की क्या वैल्यू, जैसे आईडी की वैल्यू मान लो कुछ भी है, कुछ भी लिख दें, कुछ भी है, और डॉट क्लिक, ये भी काम करें। मतलब जावास्क्रिप्ट, एक बात ये याद रख लो आज से, कि जावास्क्रिप्ट का जहाँ डबल कोट्स के अंदर कोड लिखते हो, वहाँ भी एलिमेंट को ढूंढने का कोड लिखा जा सकता है। एक मेथड ये है गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक मेथड है गेट एलिमेंट बाई क्लास करके, एक मेथड और है, आगे अभी आगे आपको एक चीज़ बताएंगे, क्या CSS सिलेक्टर। एक तरीका और भी है, तो मेरा कहने का मतलब है, तरीका ये भी है कि एलिमेंट को ढूंढो भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से नहीं, तो तुम्हारा बनाया हुआ जो माई फाइंड एलिमेंट है उससे नहीं, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिखो एलिमेंट ढूंढने का।
और फिर अंदर उसी पे क्या करा दो, क्लिक करा दो। तो ये भी संभव है। याद रहेगी ये बात, याद रखना। जनरली, हाँ जनरली तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐसे यूज़ करते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट देते हैं और क्या देते हैं, वेब एलिमेंट देते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट को एलिमेंट ढूंढने का लॉजिक भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं यार, क्या वेब क्या एलिमेंट बराबर वही, यहाँ वहाँ यहाँ एक बड़ी मेन लाइन होती है, क्या, डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट में अगर वेब पेज पे काम करना है तो एक वर्ड चलता है, याद रखना, क्या नाम है इसका, डॉक्यूमेंट। तुम लोग एक और वर्ड सुनोगे फ्यूचर में, या जहाँ जहाँ काम करोगे लोग कहेंगे, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्या जानते हो, डॉम। तुमसे कहेंगे कि ये यार ये जरा डॉम में देखो। डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। पहली बात देखो, अब ये डॉक्यूमेंट, यही ये जो वेब पेज नहीं है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके जो क्या दिखता है इसका, HTML दिखता है ना, इसी को बोलते हैं डॉम। तुम अभी से यूज पहले से करते आए हो, यही तुम्हारा क्या है, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोग यार, ओ HTML डॉम में देखो। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि HTML के अंदर जाके देख लो। डॉम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वहीं से लिया गया है ये वर्ड। तो जब भी जावास्क्रिप्ट किसी वेब पेज पे काम करता है, तो अगर उसे कुछ ढूंढना है, कुछ करना है, तो स्टार्ट कहाँ से करता है, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मेथड्स भी इसके पास ही मेथड होते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाई नेम। और एक मेथड ऐसा होता है जो CSS सेलेक्टर के लिए होता है, वो बड़ा परफेक्ट होता है। तो तुम चाहो तो यही अंदर ही एलिमेंट को ढूंढ सकते हो। ये बात याद रहेगी, ये बात दिमाग में सब लोग रखना इस बात। हाँ, गेट एलिमेंट बाई आईडी में, हाँ सिंगल कोट्स में। हाँ हाँ, नहीं आएगी, तब तो एक्सेप्शन नहीं आएगी। एक्सेप्शन आना बुरी बात नहीं, क्योंकि काम नहीं हुआ, एक्सेप्शन आ गई, पता तो चल गया ये ऐसा करेगा। जब ये काम नहीं करेगा कई बार ना, तो देखोगे कुछ हुआ भी नहीं और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। एक्सेप्शन आई तो कम से कम पता तो चला यार, इस लाइन पे ये दिक्कत है, इसको सही करो। अब वो चले, काम भी न करे, एक्सेप्शन भी न दे, तो मेरे लिए ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा पहले कि दिक्कत आई कहाँ। तो ये तो जावास्क्रिप्ट के साथ होगा। जैसे नॉर्मल वाला क्लिक यूज़ करते हो, काम करता है, नहीं काम कर पाता तो भैया एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल देता है कि नहीं, अगर हिडन हुआ। जावास्क्रिप्ट वाला चलाओगे वो क्लिक करेगा और वो कुछ मानता नहीं, वो बस अपने हिसाब से कहेगा हमने क्लिक कर दिया। अब हो न हो कहेगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं देगा। जावास्क्रिप्ट कोई एक्सेप्शन भी नहीं देगा। हो सकता है काम करे, हो सकता है काम न करे, लेकिन एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि एक्सेप्शन ना आना। भाई काम ना हो तब तो आए, और जो सेलेनियम वाला है वो आता है। एक चीज़ और जानते हो, पहले तो एक बात ये जान लो सब लोग, ऑटोमेशन जो सेलेनियम है, सेलेनियम बेसिकली पहले जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही था। अरे यार, दुनिया का एक टूल बनाया गया था सेलेनियम ना 2004-05 में जब बनाया गया था ना, तो जो सेलेनियम टूल था उसके अंदर पीछे हर काम को करने का उन लोगों ने कोड जावास्क्रिप्ट में ही लिखा था, और कई साल तक ये चलता रहा है। बाद में जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी धीरे धीरे करके, तब ये लोग शिफ्ट किए। नहीं, अगर बात करें तो सबसे पहले सेलेनियम का बेसिक वर्जन कौन था? ना वो तो ठीक है, सेलेनियम का जो बेसिक वर्जन था उसका नाम था सेलेनियम आईडी। क्या था? सेलेनियम आईडी 2004 में लॉन्च हुआ था। हर टूल, अब बच्चे कोई टूल यूज़ करते हो तब क्या करते हो भाई? तुम क्लिक करने के लिए 10 लाइन का कोड थोड़ी लिखते हो, तुम क्या करते हो? बस क्लिक नाम का मेथड क्या करते हो? कॉल करते हो।
लेकिन क्लिक नाम का जो कोड कॉल, मेथड, कमांड जो भी कॉल करते हो, कहीं तो उसका कोड लिखा होगा, तभी तो काम कर रहा है। और वो कोड किसमें लिखा था मालूम है? सेलेनियम आईडी के अंदर सब सारा कोड पीछे लिखा किसमें था? जावास्क्रिप्ट। हम लोग कॉल करते थे, हम लोग को बताऊं, हम जैसे हम मेथड बोलते हो ना, सेलेनियम आईडी में हम लोग बोलते थे क्या? कमांड। तो हम लोग के पास कमांड होती थी, जैसे क्लिक कमांड, सेंड कीज कमांड, इस तरह से क्या थी हमारे पास? ढेर सारी कमांड्स थी हर काम को, हम लोग उसको कमांड बोलते थे। तो हमको तो क्लिक करना होता था तो हमें कुछ नहीं करना होता था, बस क्लिक कमांड लिखते थे, एक्सपाथ देते थे और वो क्या कर देता था? क्लिक कर देता। लेकिन वो क्लिक शब्द में इतनी ताकत थोड़ी ना क्लिक कर देगा। उस क्लिक के लिए उस कमांड के पीछे कहीं तो कुछ सेलेनियम वालों ने लिखा होगा। तो लिखा था, पूरा सारा सेलेनियम लिखा गया था किसमें? जावास्क्रिप्ट में। जानते हो क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर ब्राउज़र के साथ कॉम्पैटिबल है, किसी भी ब्राउज़र पे काम करती है। इसीलिए तो सोचो, अब सेलेनियम के बारे में सोचो तो सेलेनियम से पहले टूल एक था मार्केट में जिसका नाम था क्या? QTP। उसका नाम क्या था? क्विक QTP। वो पेड था, बहुत पैसा चार्ज करता था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करता था। वो उस पर क्या नाम है, वो फायरफॉक्स पे, मान लो क्रोम तो तब आया ही नहीं था, सफारी पे, ओपेरा पे, किसी भी और ब्राउज़र पे काम नहीं करता था। लेकिन जो सेलेनियम आया बाद में, वो किस पे बेस्ड था? जावास्क्रिप्ट पे। और जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज थी जो हर ब्राउज़र के साथ कॉम्पेटिबल थी या काम करती थी। इसीलिए इन लोगों ने क्या चुना? जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में बनाया क्या? सेलेनियम आईडी। और इसके बाद कुछ दिन बाद, 1-1.5 साल के बाद ही एक और टूल बनाया जिसका नाम क्या रखा जानते हो? सेलेनियम RC। क्या नाम था? सेलेनियम RC। सेलेनियम इसको बोलते थे, RC मतलब क्या था? रिमोट कंट्रोल। इस टूल का नाम था सेलेनियम RC। और ये टूल भी पीछे बिहाइंड द सीन ये भी यूज किसका करता था? जावास्क्रिप्ट। कई बार पूछते थे कि भैया सेलेनियम RC की जो लाइब्रेरी है किस में लिखी गई? सेलेनियम आईडी की लाइब्रेरी किस में लिखी गई? किस में लिखी गई थी? मतलब उन लोगों ने टूल बनाया था जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। और यही वजह थी जब सेलेनियम RC नाम का कोड ये टूल लॉन्च हुआ था, फ्री था, एक पैसे नहीं चार्ज कर रहा था, और ये उस समय दुनिया में अवेलेबल 4-5 ब्राउज़र थे, पांचों पे काम कर रहा था। लेकिन QTP एक जो टूल था वो पेड था, वो 10 लाख उसकी कास्ट थी, लेकिन फिर भी किस पे काम करता था? एक ब्राउज़र, किस पे? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये काम कर पाता था किस वजह से? सिर्फ अपने इस कंसेप्ट की वजह से, क्योंकि इसने अपने टूल को किस में डेवलप किया? जावास्क्रिप्ट। ये तो बाद में लोग चैलेंजेस आने लगे, बाद में जब लोग यूज़ करने लगे सेलेनियम RC तो कुछ समस्या होने लगी। समस्या क्या होने लगी मालूम है? भाई हर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट तो करता था, लेकिन हर ब्राउज़र सेम नहीं था। भाई क्रोम भी में भी वही काम करते हो, फायरफॉक्स में भी वही काम करते हो, लेकिन क्रोम और फायरफॉक्स को बनाने वाली कंपनियां क्या हैं? अलग अलग। सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं, ऐसी चीज़ों को बनाने में कई बार 3-4 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। तो दोनों ने बनाया था अपने ब्राउज़र को किस में? अलग लैंग्वेज में। बस एक बात दोनों में कॉमन थी, क्या? कि दोनों जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते थे। यही बात दोनों में क्या थी? कॉमन थी कि दोनों जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते थे। इसी वजह से बनाया, चलने भी लगा, लेकिन दिक्कत यही आने लगी बाद में। हर ब्राउज़र के लिए एक ही कोड था जो जावास्क्रिप्ट वाला था। तो कई बार सेलेनियम बनाने वालों को ये दिक्कत होने लगी। लोग कहते थे कि मेरे फायरफॉक्स में नहीं चल रहा, ये चीज़ फंक्शनलिटी नहीं चल रही फायरफॉक्स में। तो वो बेचारे फायरफॉक्स के लिए सही करते थे, तो कई बार क्रोम के लिए या दूसरों के लिए गड़बड़ हो जाता था। तब उन लोगों ने सोचा कि भैया ये लंबे टाइम का सलूशन नहीं है। तब ये लोग आए उस पर, वेब ड्राइवर। ये सोचा गया, जो एक कॉमन लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट के बना के सबके लिए यूज़ किया गया था, ये कंसेप्ट हटाते हैं, हर ब्राउज़र के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बनाते हैं, जिससे एक ब्राउज़र के लिए कुछ चेंज करेंगे तो दूसरे डिस्टर्ब नहीं हो। तब इन लोगों ने सोचा किसका कंसेप्ट? सेलेनियम वेब ड्राइवर का। लेकिन आज भी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र को, हर ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। तभी तो जावास्क्रिप्ट का कोड ऑटोमेशन अगर तुम चाहो तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ऑटोमेशन कर सकते हो।
मत यूज़ करो जावा, मत यूज़ करो सेलेनियम, कुछ मत यूज़ करो, सिर्फ क्या यूज़ करो, जावास्क्रिप्ट यूज़ करो और तुम किसी भी एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन बस दिक्कत यही होगी कि वो जो ऑटोमेशन होगा बड़ा लेंदी होगा, बड़ा टीडियस होगा, बड़ा टफ होगा, उसको मेंटेन करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से लोग सेलेनियम या ऐसे टूल यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखना, हर या जितने आजकल जो भी टूल हैं सब इसको जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। और जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के याद रख लेना आज से बात, दो तरीके, एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट का तुम कोड बताते हो और वेब एलिमेंट अलग से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके भेजते हो, ये पहला अप्रोच हो गया। और दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट का क्या भेजा, कोड भेजा और वेब एलिमेंट नहीं भेजा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही तुम्हें ढूंढने का भी कोड लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो चलो जरा इसको देखना। और पहले ये सारे मेथड बने कि नहीं, ये मेथड बना गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, क्या काम था इसका, चलो कैसे करें। एक मेथड हम बनाना चाहते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम क्या रखना चाहते हैं, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, बन गया है ऊपर है गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या रखा हमने, मेथड को क्या दिया, नाम दिया। हम क्या चाहते हैं तुम्हें पता है ना, वैसे ये बताओ किसी में कहीं भी, पहले बताओ ड्रॉप डाउन में से अगर कोई वैल्यू सिलेक्टेड है निकालनी है तो क्या करते हो, सबसे पहला काम ये करते हो, न्यू लिखते हो और क्या लिखते हो, सेलेक्ट करके सेलेक्ट क्लास का क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट जब बन जाता है, जैसे अब यहाँ देखो एरर दे रहा, तुम्हें पता है ना सिलेक्ट क्लास में क्या भेजना पड़ता है, वेब एलिमेंट, तो यहाँ फिक्स तो भेज नहीं सकते। जो ये मेथड कॉल करेगा, कौन सा मेथड कॉल करेगा, गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, वो क्या भेजेगा, स्ट्रिंग एक्सपाथ और स्ट्रिंग एलिमेंट। तो सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल करोगे, माई फाइंड एलिमेंट, भेजोगे एक्सपाथ, भेजोगे क्या, एलिमेंट नेम, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, WE है। चलो, और यही WE यहाँ भेज दोगे, यही करोगे ना यार। फिर सेल ओबीजे सेलेक्ट क्लास का मेथड कॉल करोगे, डॉट लगाओगे, मेथड याद करो, कुछ भी सिलेक्टेड हो तो निकालने का क्या मेथड है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ये याद रखो, क्या रिटर्न करता है, पहले ये देखो, स्ट्रिंग नहीं करता, एलिमेंट करता है। तो ये क्या हो गया, वेब एलिमेंट, लिख देते हैं WE सेलेक्टेड आइटम, ठीक। अब WE सेलेक्टेड आइटम जो मिला तुम्हें, डॉट इसका मेथड है क्या, गेट टेक्स्ट, ये तुम्हें दे देगा क्या, हाँ स्ट्रिंग। अब मिलेगा, याद करो भाई, भूलो मत, सेलेक्टेड टेक्स्ट मिल गया ना। और इसी को फिर क्या कर दो तुम, भाई यहीं ख़त्म हो जाएगा तो आगे लोग यूज कैसे करेंगे, इसे क्या कर दो, सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, वाइड की जो है क्या लिख दो, स्ट्रिंग लिख दो, लो जी बन गया। तुम्हारा वही कोड है यार जो पहले देखा था तुमने, जब भी कहा गया था तो यही 4 लाइन का कोड तब भी लिखा गया था, बस यही 4 लाइन का कोड अब एक मेथड के अंदर लिखना। और ध्यान देना है कि जो चीज़ें इसको चाहिए वो आर्गुमेंट में बाहर से क्या हो, पास हो, बजाय कि यहाँ हार्ड कोडेड अंदर लिखी जाए। अब जब जरूरत पड़ेगी अब कहीं कॉल करो, कहीं कॉल करोगे, जैसे नहीं कलर के लिए है, लैंग्वेज के लिए है, तुरंत तुमको देगा कि कलर क्या सिलेक्टेड है, लैंग्वेज क्या सिलेक्टेड। किसी भी ड्रॉप डाउन के लिए इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो, अरे भाई छोड़ दो जावास्क्रिप्ट को हैं, हाँ अभी छोड़ दो, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, पहले फंसो तो सही, जनरली यही काम करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, गेट सेलेक्टेड टेक्स्ट,
ये मेथड का कोड समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारा देखा हुआ कोड है यार। क्या करते थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, फिर न्यू सेलेक्ट करके क्या करते थे, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पास करते थे, फिर गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन नाम का मेथड कॉल करते थे, तुम्हें वेब एलिमेंट मिलता था, फिर गेट टेक्स्ट करते थे, इसका क्या मिल जाता था, टेक्स्ट। याद रखना मेथड का नाम क्या है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। क्लियर है ये? हाँ हाँ, इस क्या करें, अगर इसमें एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, पहली बात तो ये देखो, अगर एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आता है तो क्लिक करके करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखो, हाँ बोलो। हाँ हाँ बता रहे, ये समझ में आया कि नहीं? सब लोग पहले ध्यान से देखो, क्लियर है ये तुम्हारे उसमें रहेगा। अब एक मेथड और है, गेट ऑप्शंस काउंट। ध्यान से सुनो क्या है, या कहो नाम बदल दे, थोड़ा और अच्छा रख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, नाम रखना है गेट ऑल ऑप्शंस काउंट। ना टेक्स्ट नहीं, क्या काउंट। हमें ये निकालना है, जैसे कभी कभी ये वेरीफाई करना पड़ जाता है कि जाओ चेक करो फलाने ड्रॉप डाउन में 35 वैल्यू आ रही है कि नहीं, या 12 वैल्यू आ रही है कि नहीं। अच्छा कई बार ऐसा भी, ठीक है ये क्लियर है। नहीं, नाम क्या रखा है हमने, गेट ऑल ऑप्शंस काउंट। हमें एक ड्रॉप डाउन में कितनी वैल्यूज हैं उनका क्या चाहिए, काउंट चाहिए। अगर 10 वैल्यू है तो क्या है 10। कैसे करोगे, इसके लिए भी वही तरीका, सबसे पहले क्या करना होगा, न्यू सेलेक्ट करके सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सीधी बात है, ये किसकी डिमांड करेगा, वेब एलिमेंट। किसकी करेगा, वेब एलिमेंट की। वो कैसे मिलता है, तुम्हारे तुमने बना रखा है क्या, माई फाइंड एलिमेंट। इसको क्या चाहिए होता है, एक्सपांस। तो भैया फिक्स तो भेज नहीं दोगे, जो कॉल करेगा इस मेथड को वो भेजेगा स्ट्रिंग, क्या भेजेगा, एक्सपांस स्ट्रिंग एलिमेंट नेम। लो भाई इसी को यहाँ भेज दो। और डिबग कर रहे हो कि नहीं भाई, डिबग जरूर करो। ये बन गया क्या तुम्हारे पास, वेब एलिमेंट, और फिर वेब एलिमेंट, यही यहाँ पे भेज दो। इसका नाम रखते हैं क्या, इसका नाम रख देते हैं मान लो सेलेक्ट ओरिजिन। अब याद रखो भाई, याद रखो, ये समय हमने शायद बताया भी नहीं होगा ये मेथड। सेलेक्ट क्लास के मेथड जानते हो, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, और क्या जानते हो, एक मेथड और बताया था क्या, एक ये भी बताया था, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, ये बताया था आपको। और एक बताया होगा डी सेलेक्ट करके कुछ मेथड्स थे वो बताए थे। और देखो एक मेथड और देखो, डॉट गेट ऑप्शंस, ये मेथड याद रखना बहुत जरूरी मेथड है, गेट ऑप्शंस। जानते हो इस मेथड का काम क्या है, कई जगह भी यूज होगा आगे, अभी और मेथड ऐसे ही बनाएंगे, वहां भी इस्तेमाल होगा ये मेथड, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेथड का नाम क्या है, गेट ऑप्शंस। ये जानते हो क्या देता है, एक ड्रॉप डाउन के अंदर ढेर सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो ये देखो रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप याद रखना क्या है, लिस्ट वेब एलिमेंट। लिस्ट वेब एलिमेंट याद है ना, कहाँ से आता था, एक तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से आता था ना, याद करो। अगर हम लिखते थे ड्राइवर डॉट क्या फाइंड एलिमेंट्स, तो हमें क्या मिलता था, एक लिस्ट वेब एलिमेंट मिलती थी ना, क्योंकि फाइंड एलिमेंट्स एक एलिमेंट नहीं ले आता था, जितने मिलते थे सारे ले आता था। और लिस्ट किस लिए इस्तेमाल होती है, ढेर सारी चीजों को रखने के लिए ना, एरे जैसा ही तो कौन होता है, लिस्ट होता है ना। तो गेट ऑप्शंस मेथड का नाम है, ये तुम्हें क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट वेब एलिमेंट। ठीक है, ये क्या मतलब, किसका वेब एलिमेंट देगा, ड्रॉप डाउन का नहीं, ड्रॉप डाउन के अंदर जितने ऑप्शंस हैं उनका देगा। मान लो अच्छा एक चीज ये देखो भाई, एक मिनट ये लो। अच्छा बताओ कौन एलिमेंट है, कौन एलिमेंट नहीं है। अगर हम एक वेब पेज की बात करें तो इसमें सब कुछ क्या है, एलिमेंट है। कोई एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, ऐसा भी है कि नहीं, तुमने देखा है ना, टेबल के अंदर क्या है, टीआर है, टीआर के अंदर क्या है, टीडी है। तो क्या टेबल एलिमेंट नहीं है, क्या टीआर एलिमेंट नहीं है, सब क्या है, एलिमेंट ही। ऐसे ही
एलिमेंट की पहचान जानते हो क्या? जिसके पास अपना टैग हो वो समझ लो क्या है? एलिमेंट। ये ड्रॉप डाउन जो है, ये देखो, ये जो आप ड्रॉप डाउन देख रहे हो, ये ड्रॉप डाउन भी क्या है? एलिमेंट है। और इस ड्रॉप डाउन को खोलो तो जो ये अंदर ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी क्या है? एलिमेंट है। हर चीज जिसके पास अपना टैग है जान लो वो एक क्या है? एलिमेंट। तो जानते हो अगर ये मेथड यूज करोगे गेट ऑप्शंस, तो जैसे अगर हम इस सेलेक्ट क्लास की बात करें, किसकी? ये कलर वाले की, कितने ऑप्शन है इसमें भाई? 4 यहां दिख रहे हैं, यहां पे भी देखोगे तो 4 ऑप्शन। तो लैंग्वेज वाला है क्या? ये देखो यहां पे भी 4 ऑप्शन है कि नहीं? 2 3 4। एक ड्रॉप डाउन में जितनी वैल्यूज होती हैं उतने ही यहाँ पे क्या होते हैं? ऑप्शन टैग होते हैं। और ये जो है, और ये ऑप्शन टैग जो है, अगर तुम ऐसा लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखो ड्राइवर डॉट क्या? फाइंड एलिमेंट, और एक्स पाथ लिखो /select और फिर /option, तो पेरेंट चाइल्ड से ऑप्शन का वेब एलिमेंट बनेगा भाई। ये भी एक क्या है? एलिमेंट ही है। तो याद रखना यहाँ 4 ऑप्शन है ना, तो ये मेथड तुम्हें गेट ऑप्शंस एक लिस्ट देगा और उस लिस्ट के अंदर 4 क्या रहेंगे? वेब एलिमेंट। और वो वेब एलिमेंट किसके रहेंगे? इन्हीं ऑप्शंस के। बात समझ में आई? अगर हम यही लाइन इसके लिए इस्तेमाल करें, इसके लिए लैंग्वेज के लिए, अगर लैंग्वेज का एक्स पाथ दें, लैंग्वेज के ड्रॉप डाउन का एक्स पाथ दें और इसके लिए क्या इस्तेमाल करें? गेट ऑप्शंस। तो जानते हो यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं? 6। तो यहाँ कितने 6 ऑप्शन होंगे? 6। तो जानते हो क्या मिलेगा गेट ऑप्शन से? एक लिस्ट मिलेगी। किसकी? वेब एलिमेंट्स की। उसमें वेब एलिमेंट कौन रहेगा? यही लोग। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां नीचेवा। बात समझ में आई? तो याद रखना गेट ऑप्शंस का टाइप ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता। क्या करता है? लिस्ट और ऑफ वेब एलिमेंट। यहाँ वेब एलिमेंट किसको बोल रहा है? ये जो सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट लिस्ट, सेलेक्ट के अंदर जितने ऑप्शन हैं उनका वेब एलिमेंट देगा ये। देखो जरा, गेट ऑप्शंस किया और अगर हम यहाँ लिखें, क्या लिखा था? लिस्ट वेब एलिमेंट लिस्ट, कुछ भी नाम रख दे, लिस्ट एलिमेंट। ध्यान देना इसी बात पे। अब अगर हम लिखें लिस्ट एलिमेंट डॉट, जानते हो लिस्ट का मेथड होता है ना, एक ऐड और एक गेट। ऐड से लिस्ट में ऐड करते हैं, गेट से क्या करते हैं? निकालते हैं। अगर हम ये गेट मेथड कॉल करें, इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, अगर हम यहाँ भेजें 3, अगर 3 भेजें तो चौथा, भाई लिस्ट में इंडेक्सिंग कहाँ से होती है? 0 से ना। पहले का 0, दूसरे का 1, तीसरे का नहीं, दूसरे का, सॉरी कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर 3 भेजोगे तो क्या निकलेगा? चौथा ना। जानते हो ये किसका वेब एलिमेंट लेके आएगा? ये जो, अगर लैंग्वेज वाले की बात करें तो लैंग्वेज वाले में चौथा कौन है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। क्या? FR_FR। अगर हम यहाँ करें, अच्छा ये बताओ, लिस्ट में अगर लिस्ट वेब एलिमेंट टाइप की है तो गेट करोगे तो क्या निकलेगा? वेब एलिमेंट निकलेगा ना भाई। कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं है ना? अब इसके बाद यहाँ लिख लो वेब एलिमेंट WE हाँ देखो, हाँ सेम नाम का हो गया। हम लिख देते हैं WE, जो भी, अब नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। तो ये किसका वेब एलिमेंट है? चौथे का। अगर हम ध्यान देना इस बात पे, अगर ये WE4 जो है डॉट करें और हम क्या लिखें? गेट टेक्स्ट लिखें, तो इसी चौथे का टेक्स्ट आएगा जो कि क्या है? ट्रांसेस। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आया कि क्या रिटर्न करता है गेट ऑप्शंस।
गेट ऑप्शंस एक ड्रॉप डाउन के अंदर जितने ऑप्शंस होते हैं सबकी क्या देता है, लिस्ट वेब एलिमेंट देता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ छोटा सा और बनता है कि ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, ऐसा क्यों बनाया गेट ऑप्शंस मेथड को? बनाने वाले तो यही लोग थे ना। चाहते ये लोग तो लिस्ट वेब एलिमेंट देने के बजाय अंदर ही जाते, उन वेब एलिमेंट का टेक्स्ट निकाल के लिस्ट स्ट्रिंग दे देते। लिस्ट क्या दे देते? स्ट्रिंग दे देते। लेकिन जब तुम्हें स्ट्रिंग दे देते तो फिर स्ट्रिंग से तुम आगे, भाई स्ट्रिंग का क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं इस्तेमाल कर लो, कहीं प्रिंट कर लो। लेकिन वेब एलिमेंट अगर दे दिए हैं तो अब तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो, गेट अगर टेक्स्ट चाहिए तो गेट टेक्स्ट कर लो। अगर ये तुम्हें चेक करना है कि भैया एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालनी है तो गेट एट्रीब्यूट कॉल कर लो। 72 ऑप्शन है ना। इसी वजह से ये लोग ध्यान से देखो, लिस्ट वेब एलिमेंट देते हैं। देखो इनका ये जो आप मेथड था, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, क्या इनको बहुत मेहनत लगती? जो तुम गेट टेक्स्ट करके स्ट्रिंग निकाल रहे हो यही लोग निकाल के दे देते। तब तो फिर क्या दे देते, ये स्ट्रिंग लेते, बस स्ट्रिंग से आगे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, वेब एलिमेंट दिया। अब जिसका आगे जैसा यूज हो वो करे, जिसको टेक्स्ट निकालना हो गेट टेक्स्ट करके इस्तेमाल कर ले, किसी को कुछ और काम करना है तो और मेथड काम कर ले। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान से देखो, ये मेथड वो स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता, क्या देता है, वेब एलिमेंट। क्योंकि स्ट्रिंग दे देगा तो स्ट्रिंग का फिर आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। लेकिन अगर वेब एलिमेंट देगा तो वेब एलिमेंट का बहुत इस्तेमाल है, और जिसको स्ट्रिंग निकालना हो वो भी गेट टेक्स्ट करके क्या कर लेगा, निकाल ले। बोलो। तो ये एक चीज देखो, इसी तरह से देखो इनका ये मेथड भी, कौन सा, गेट ऑप्शंस। याद रखना, तुमसे पूछेंगे कई बार, एक ड्रॉप डाउन के एलिमेंट का काउंट चाहिए या सारे एलिमेंट चाहिए, कैसे निकालोगे? तो मेथड कौन सा कॉल करना, गेट ऑप्शंस। ये अपने आप तुम्हें लिस्ट बना के देगा जितने ऑप्शंस वहां होंगे। तुम्हें इस मेथड में क्या निकालना है भाई, काउंट निकालना है ना। बताओ लिस्ट में कितने आए होंगे, जितने वहां होंगे। अगर वहां 4 आए होंगे तो लिस्ट में कितने होंगे, 4। वहां 10 होंगे तो लिस्ट में कितने आएंगे, 10। तो भाई लिस्ट का एक मेथड आपको सिखाया तो गया है, सॉरी डायरेक्ट है। मेथड कौन सा होता है, साइज ना। ये बताता है लिस्ट की साइज ना। तो भैया जो लिस्ट की साइज होगी उतने तो एलिमेंट होंगे। भाई 10 एलिमेंट होंगे तो लिस्ट में 10 आए होंगे, तो साइज क्या आएगी, 10 आए। तो बस भैया साइज ये हो गया। यहाँ ले लो इंट और बोल दो क्या इसे, आइटम काउंट है। हाँ साइज इंट में ही आएगी। किसकी, ना 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 वैल्यू नहीं आएगी। हमें तो यहाँ चाहिए क्या था, वैल्यू निकालने का भी तरीका है, लेकिन हमें चाहिए क्या था, साइज। तो हमने समय, हमें बस काउंट चाहिए था ना, तो हमने साइज लिखा और ये क्या किया, यहाँ लिखा रिटर्न, और यही आइटम का। भाई अच्छा एक बात और भी याद रख लो, जब किसी मेथड में कुछ निकालते हो तो भैया क्यों मेथड बना रहे हो, फालतू तो नहीं बना रहे हो ना, कहीं इस्तेमाल करोगे ना। अगर लोकल वेरिएबल में डाल के रिटर्न नहीं करोगे तो वैल्यू तो वहीं खत्म हो जाएगी ना। तो हमेशा याद रखना, अक्सर तुम देखोगे जिन मेथड्स में कुछ वैल्यू निकाल रहे होंगे, हम ध्यान दिए होगे, हमने हमेशा नाम में गेट जोड़ा होगा। ये एक हम जो प्रोग्रामर्स हैं, ये मान के चलो हर प्रोग्रामर की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब कोई मेथड ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कुछ मिलता है, अक्सर देखोगे हम लोग नाम में गेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें बाद में पहचानने में आसानी रहती है। गेट मेथड पर गेट पढ़ते ही जान जाते हैं, क्योंकि सारे लोग पूरी दुनिया में वही नियम फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ गेट लिखा हुआ देख जाते हैं, समझ जाते हैं। देखो कभी हमने क्लिक नाम का मेथड बनाया होगा तो गेट क्लिक नाम रखा, क्लिक से कुछ मिलता नहीं है ना। देखो ये लोग भी जो नाम रखते हैं, देखो गेट एट्रीब्यूट नाम रखा है, क्यों, देखो वो रिटर्न करता है ना एट्रीब्यूट की वैल्यू, गेट टेक्स्ट रखा है। अक्सर देखोगे जो मेथड क्या करते होंगे, कुछ रिटर्न करते होंगे, उनका नाम, ऐसा नहीं नाम रखना, गेट यूज करना जरूरी है, चाहे रखो चाहे मत रखो, काम तो वो करेगा। लेकिन हम लोग की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामर्स की कि हम लोग जब मेथड का नाम रखते हैं, कुछ रिटर्न कर रहा होता है, तो उसका नाम क्या होता है, गेट। भाई यहाँ से कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं उनका काउंट। तो भैया यहाँ क्या कर दें, वाइड की जगह क्या लिख दें, अब जो कॉल करेगा कॉल करो इसे। अब एक ऐसा टेस्ट केस वेरीफाई करो कि भैया जैसे टेस्ट केस में लिखा है कि जाओ देखो वहाँ कलर के 4 ऑप्शन होने चाहिए, कैसे ये टेस्ट केस वेरीफाई होगा, ये
ये चीज़ कैसे टेस्ट होगी? यही मेथड कॉल करोगे तुम्हें क्या निकल के आएगा? एक्चुअल काउंट निकल के आएगा। और तुम्हारे पास क्या है? एक्सपेक्टेड काउंट 4 है। फिर इफ एल्स से क्या करोगे? एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को क्या करोगे? मैच। अगर मैच कर गया तो क्या है? पास है, अदरवाइज फेल। अब लेकिन तुम्हें वो काम करने के लिए बस डायरेक्टली ये मेथड कॉल कर, सारा ड्रामा तुमने मेथड के अंदर लिख रखा। क्यों नहीं? फाइंड एलिमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा बेटर तरीका है। हाँ, अगर तुमने अपनी ज़रूरत देखो ना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें काउंट नहीं निकालना, आगे कुछ और करना है, तो इतने पे ही क्या कर लिए होते? तुम रिटर्न ले लिए होते। तुम इसको अगर तुमको लगता तो तुम्हें काउंट नहीं चाहिए, तुमको ये लिस्ट चाहिए, तो भैया ये लिस्ट रिटर्न ले लो। तब यहाँ रिटर्न टाइप में इंट की जगह क्या कर दोगे? ये कर दोगे। तो लेकिन तो इसका नाम भी थोड़ा बदलो, नहीं आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। ये नाम रखे हो काउंट करके और दे रहा है क्या? अब उसके सेलेक्ट क्लास के अंदर जितने ऑप्शंस हैं उनकी लिस्ट, उनका लिस्ट में वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तुम देखो सीधी बात है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखो तुम्हें क्या करना है। हमें काउंट निकालना था तो हमने ऐसे कर दिया। चलो एक मेथड और एक मेथड बताया था ना, गेट। हाँ, ये ध्यान से देख समझो, पब्लिक स्टैटिक वाइड गेट, यहाँ गेट ऐसे रख दे रहे हैं, गेट टेक्स्ट ऑफ ऑल, नहीं ऑल ऑप्शंस। मान लो तुम्हें ये निकालना है, जनरली सिंगल वाले में तो एक ही सेलेक्ट होता है ना, हमें ये निकालना है कि गेट गेट टेक्स्ट, एक मिनट, गेट ये लिख दे, गेट लिस्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस। मतलब हमें एक क्या चाहिए? सारे ऑप्शन चाहिए। चलो नाम यही रखते हैं, पहले नहीं रखते हैं, हमें ये चाहिए, हमें सारे ऑप्शंस का टेक्स्ट चाहिए। कितने ऑप्शन हैं यहाँ? जैसे 4 है ना, तो हमें ये चारों चाहिए। अगर यहाँ 40 होते तो हमें क्या चाहिए? 40 चाहिए। ये सिचुएशन। क्या करें अब अगर हम चाहें, ध्यान देना, फिर वही तरीका होगा, ये 2 लाइन लिख ले वहीं से। इतना काम तो हमें क्या करना है भाई? ड्रॉप डाउन में कोई भी काम करोगे इतना काम तो करना ही पड़ेगा ना यार भाई। बिना सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाए तो कुछ नहीं होगा ना। और सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वेब एलिमेंट चाहिए, वेब एलिमेंट बनाना है तो मेथड में एक्सपाथ भेजो। तरीका सेट है, वही चीज़ देखो बार बार दोहरा रहे हैं। अब देखो हमें सारे ऑप्शंस का टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या लिखें? सेलेक्ट ओबीजे डॉट, वही मेथड कॉल करो, क्या? गेट ऑप्शंस। यही सबसे अच्छा मेथड है। गेट ऑप्शंस तुम्हें क्या करेगा? उस लिस्ट के अंदर जितने, उस ड्रॉप डाउन के अंदर जितने ऑप्शंस हैं सबका तुम्हें क्या बना के दे देगा? लिस्ट वेब एलिमेंट। अच्छा यहाँ लिखते हैं क्या? लिस्ट WE क्या लिखे हैं? ऑप्शंस, ऐसा लिखते हैं। चलो आगे की सारे की नहीं है। अच्छा इतना ही कोड तो यहाँ भी किए थे, वही कोड यहाँ भी किए थे, वही कोड यहाँ भी किए। अब आगे कोड थोड़ा बदलेगा, हमें करना क्या है? टेक्स्ट चाहिए किसका? ऑफ ऑल ऑप्शंस। जितने ऑप्शंस हैं सबका क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। तो भैया तुम्हारी लिस्ट वेब, भाई देखो सब ऑप्शंस का, भाई सारे ऑप्शंस का लिस्ट, वो वेब एलिमेंट तुम्हें मिल गया कि नहीं लिस्ट में? तो यार आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या लगाओ? एक फॉर लूप लगाओ, लिखो इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? WE ऑप्शन लिस्ट डॉट साइज -1। याद है? ये तो बड़ा सेट कोड था ना, ऐसे लिखा करते थे। और अब ये जो लिस्ट डॉट गेट मेथड कॉल करते थे ना, क्या भेज दें? आई, तो तुम्हें क्या मिलेगा? वेब एली। ये सब पुराना कोड है, कुछ भी नया नहीं है, बस जान लो। नाम रख देते हैं WE ऑप्शन।
सब पुराना कोड है भाई, कुछ नया नहीं है। और WE ऑप्शन डॉट गेट टेक्स्ट कॉल कर दो तो लो भैया तुम्हें क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग करके लिख देते हैं नाम क्या, ऑप्शन। अब एक एक करके तुम्हें यहां पे चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। अब क्या होगा, ये चलेगा एक एक करके क्या करेगा, पहले गेट ऑप्शन से सारे को लिस्ट में ले लेगा, लूप लगाएगा, एक एक करके सबको क्या कर देगा, फिर लेके आएगा और प्रिंट कर देगा। लेकिन भैया तुम्हें प्रिंट कराने वाला सर्कस नहीं करना है, वो तो प्रिंट करा के हम सिर्फ देखते हैं कि चीज़ सही चल रही है कि नहीं। हम ये मेथड बना रहे हैं क्योंकि ये हम चाहते हैं ये मेथड चले, चलने के बाद जो ड्रॉप डाउन का एक्सपाथ दे उसके अंदर के सारे ऑप्शंस को ले और हमको दे दे, हम आगे उसका क्या करेंगे, कुछ यूज़ करेंगे। तो उसे हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा ना यार। तो लिख दे रिटर्न, हो जाएगा रिटर्न। पहली बात तो अगर मान लो ये हो भी जाएगा तो जैसे ही रिटर्न पढ़ेगा पहली वैल्यू लेके, रिटर्न पढ़ने का मतलब होता है मेथड से बाहर भागो। रिटर्न का मतलब यही क्या, मेथड से वापस लौटो, जो मिला है वो लेके वापस लौटो। यार यहाँ से तो भाई ये लूप चलना है 10 बार, लेकिन जैसे ही पहली बार चलेगा रिटर्न पढ़ेगा ये लेके क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो एक ही वैल्यू तो लेके बाहर जाएगा भैया। यहाँ से तो 10, 15, 20, 50 वैल्यू मिल सकती है ना, हम 50 वैल्यू को कैसे बाहर ले जाए। इसीलिए तो आपको एरे और लिस्ट पढ़ाया गया था भाई। एक बात बताया था ना कि एक मेथड से कहे रिटर्न लो तो एक वैल्यू ले सकते हो, 2 बार तो रिटर्न नहीं लिख सकते ना। लेकिन कई बार मेरी ज़रूरत पड़ती है कि हमको 20 चीज़ें रिटर्न लेनी है। कैसे हम लेते हैं, उन 20 चीज़ों को डाल देते हैं कहाँ, किसी एरे में या लिस्ट के अंदर, और लिस्ट को बाहर क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। भाई ये पूछते हैं, ये इंटरव्यू में बहुत बेसिक सा वो है, जावा श्रेणी में तो कम पूछते हैं क्योंकि मानते हैं कि बहुत बेसिक बात है। लेकिन हम लोग पहले QDP पे काम किया करते थे तो उस पर इतने प्रोग्रामर नहीं हुआ करते, तो वहाँ ये सवाल पूछते थे कि अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न लेनी है तो कैसे रिटर्न लो, और लोग फंस जाया करते थे। कुछ नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करनी है तो उन वैल्यूज़ को कहाँ रख लो, एरे में या लिस्ट में, और उस एरे या लिस्ट को क्या कर लो, रिटर्न लो। चलो दोनों दिखाते हैं, चलो एरे से भी बनाते हैं और लिस्ट से, या पहले लिस्ट से बनाते हैं। तो कैसे करते थे, देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन के टेक्स्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई, ये देखो पहले आ रहे हैं ना एक एक करके। हम यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, हमें एक क्या बना रहे हैं, एरे लिस्ट। अच्छा ये बताओ, जितने हम बनाएंगे जो ऑप्शन है उनका जो टेक्स्ट है वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ लिस्ट बना रहे हैं किस टाइप की, याद करो भाई ये पढ़ाया है। और लिस्ट अब इसको लिख देते हैं लिख दें लिस्ट ऑप्शंस टेक्स्ट। बस कुछ नहीं करना, एक एक करके ऑप्शन टेक्स्ट तो निकाल रहे हो ना। डॉट लिस्ट में इसी में एक मेथड कॉल कर लो, कौन सा, ऐड, और यही ऑप्शन टेक्स्ट यहाँ पे क्या कर दो, भेज दो। अब क्या होगा बताओ, अपने आप ये इस लिस्ट में एक एक करके सब क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और बाद में हम इसी को क्या ले लें, रिटर्न ले लें। लो भाई हो गया। और वाइड की जो है क्या लिख दें, लिस्ट। अब जानते हो ये मेथड कॉल करोगे तो तुम्हें वहाँ जितने ऑप्शंस हैं सबका टेक्स्ट देगा। पहले हमने निकाला सबका क्या, लिस्ट वेब एलिमेंट, फिर वेब एक एक करके निकाला क्या, वेब एलिमेंट, फिर वेब एलिमेंट से उनका निकाला क्या, टेक्स्ट, और फिर उसको एक लिस्ट में ऐड करते चले गए, और बाद में इस लिस्ट को रिटर्न कर लिया। अब हमारे काम की चीज़ आ गई कि नहीं आ गई भाई। मेथड हम क्यों बना रहे हैं कि जो चीज़ें हमें जैसा चाहिए अंदर से प्रोसेस करके बाद में वो एग्जैक्ट चीज़ मिल जाए जो हमें नहीं। तो बात भाई, अगर एक बार प्रोसेस करने का कोड लिखा, अब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी इसे कॉल करो। अगर प्रोसेस करने का कोड नहीं लिखोगे तो जगह जगह प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो जगह जगह 4 लाइन का कोड लिखो। अब तुम्हें जगह जगह 4 लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। आई बात समझ में, ये कोड समझ में आ रहा है, बोलो भाई। अच्छा
एक और बात बताओ हमें तब, ये क्लियर है? अच्छा एक और एक मेथड बनाते हैं हम जरा, एक और चाहिए हमें करना है सेलेक्ट बाय टेक्स्ट। तो तुम कहोगे सर जी ये तो बना है, ये तो क्या है, बना है, लेकिन यार ये किसी किसी केस में काम नहीं करता। तुम कहोगे सर अभी तक तो जब इस्तेमाल किया है हमेशा काम किया है, लेकिन मान लो अच्छा ऐसा रहा होता, ये जो ड्रॉप डाउन तुम्हें दिख रहा है, ड्रॉप डाउन में वैल्यूज हैं, देखो जरा तुमने कभी कभी ये देखा है कि नहीं, ये इनर टेक्स्ट है ना ऑप्शंस का, तुमने कभी कभी देखा है ना इनर टेक्स्ट के पहले कुछ फालतू स्पेस होते हैं और बाद में भी कुछ क्या होते हैं फालतू स्पेस। ऐसे एक दो सिनेरियो देखे हैं ना जहां पहला अक्षर शुरू होने से पहले स्पेस होते हैं और आखिरी अक्षर खत्म होने के बाद कुछ ऐसा होता। मान लो यही, मान लो जो तुम्हें अभी नॉर्मल दिख रहा है, मान लो यही ऐसा रहा होता, और एक हाँ चलो यहाँ पे क्या लिखा होता, तो क्या था NB SP, वो हाँ ऐसे कुछ करके इस तरह से था, मान लो इस तरह से ऐसे कुछ करके। अब तो ये स्पेस तो काम बिगाड़ देते हैं ना, एक्स पाथ लिखने में भी काम बिगाड़ा करते थे, इसीलिए तुमको एक चीज सिखाई कि हमने क्या, कंटेन्स। भाई कंटेन्स का यूज करके इस्तेमाल करो, जहां ये फालतू के स्पेस आ रहे हैं इनको गिनो ही मत, जितना अक्षर है सिर्फ उनका इस्तेमाल करके और किसका यूज करो, कंटेन्स का यूज करो एक्स पाथ में। जो टेक्स्ट बराबर लिखते थे वो हमने कहा नहीं कंटेन्स लिखो फिर टेक्स्ट पैरेंथेसिस कॉमा देके क्या भेजो, उतना पार्ट भेजो जो क्या है फिक्स है। याद है ये बात सबको? अब तब यहाँ देखो, अब यहाँ लेकिन कहाँ, यहाँ तो कुछ वेब एलिमेंट भेजते नहीं। अब बताओ तुम कौन सा मेथड कॉल करोगे, बताओ तुम कौन सा बनाए हो अभी तक, हम कौन सा मेथड बनाए, चलो कॉल करते हैं। हमने मेथड एक बनाया है वेब, चलो हम उसी के लिए बात करते हैं। शुरू में ही यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक करने से पहले। अब तो मेथड बना चुके हैं ना, वेब यूटिल डॉट कौन सा मेथड है, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या भेजना है, पहले क्या भेजना है एक्सपाथ, तो एक्सपाथ क्या था, डबल स्लैश, टैग नेम क्या था, सेलेक्ट @name इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में लॉगिन अंडरस्कोर, ऐसे कुछ था ना। दूसरा मान लो क्या हो गया, ये इसका नाम क्या रख बोले, कलर ड्रॉप डाउन, ये नाम दिए, और सिलेक्ट क्या करना है, मान लो हमें सिलेक्ट करना है वही अल्फा ग्रे, यही तो भाई अल्फा, ये मिसिंग हो गया है, और लो ये भेजें, काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये मेथड क्या कॉल करता है, ध्यान से देखो, मेथड का नाम क्या है, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट। यहाँ से जो अल्फा ग्रे भेजोगे वो आएगा अंदर, देखो ध्यान से। अच्छा ये भी एक बार फिर से देख लो कैसे चलता है ये, जब हम इसको रन करेंगे चलते हुए कहाँ आएगा, लाइन नंबर 18 में। तो यहाँ 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं ना, क्यों 3 पास हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ 3 पैरामीटर बने हैं, और तुम्हें पता है ना पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी दूसरे पे, और तीसरी, तो पहली ये कहाँ जाएगी एक्स पाथ पे, दूसरी कहाँ जाएगी एलिमेंट नेम पे, और तीसरी कहाँ जाएगी वही जो वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी है। जैसे हमें क्या सेलेक्ट करना है, अल्फा ग्रे, यहाँ देखो एक्स पाथ पे वो आ जाएगा, एलिमेंट नेम पे क्या आ जाएगा, कलर ड्रॉप डाउन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा ग्रे। अब यहाँ सेलेक्ट, यहाँ मेथड चल रहा है ना क्या, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और टेक्स्ट में क्या आया है अल्फा, हमने क्या भेजा है टेक्स्ट में, देख लो भाई तुम्हारी आँख के सामने अल्फा ग्रे। तो ये जाके सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा क्या, अल्फा ग्रे, लेकिन मान लो अल्फा ग्रे में पहले क्या है स्पेस फालतू है, तो वो तो जाके ढूंढेगा अल्फा ग्रे जिसके अंदर स्पेस ना हो, लेकिन यहाँ जो अल्फा ग्रे मिलेगा उसके अंदर स्पेस होंगे ना, तो कहेगा भैया हमको नहीं मिला। ये नहीं कहेगा अरे चलो स्पेस ही तो गायब है समझ लेते हैं, ऐसे नहीं करेगा, बड़ा एग्जैक्ट काम करता है, भैया उसे अल्फा ग्रे चाहिए तो अल्फा ग्रे चाहिए, इसके अल्फा ग्रे में स्पेस नहीं है तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। तुम कहो सर जी हम दे देंगे यहीं से, लेकिन दिक्कत है स्पेस का जो
इंटरप्रिटेशन बड़े अलग अलग ढंग से होता है। कई लोग स्पेस के लिए स्पेस यूज़ करते हैं, कई लोग टैब यूज़ कर लेते हैं, किसी का स्पेस बड़ा होता है, किसी का स्पेस छोटा होता है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो जनरली इसलिए हम लोग स्पेस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर पहले लेटर के से पहले स्पेस है और आखिरी लेटर के बाद, तो उसको इस्तेमाल हम नहीं करें। अब ऐसे चलाओगे तो चलेगा नहीं, ऐसे चलाओगे तो चलेगा नहीं। बात आ रही है समझ में? ध्यान से देखो इस बात को भाई, ऐसे चलाओगे तो चलेगा नहीं। सेलेक्ट बाई वैल्यू कह रहे हो, मान लो वैल्यू है ही नहीं, या वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तब कैसे सेलेक्ट करोगे? ना रिप्लेस करने से नहीं चलेगा भाई। तुम क्या टेबल में रिप्लेस कर दोगे? सेलेक्ट बाय इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग से तो हम लोग डरते हैं कि भाई बदल गया तब क्या होगा, नंबर है ऊपर की, और वैल्यू हम भाई वैल्यू मान लो वैल्यू एट्रीब्यूट है ही नहीं, या है भी तो उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ले दे के सही स्टेबल ऑप्शन क्या है, ये टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट भी उसमें फालतू की स्पेस है, काम बिगड़ गया मेरा ना। अब लेकिन देखो जरा ध्यान से, ये चीज़ सॉल्व की जा सकती है। चलो हम एक और बना रहे हैं मेथड, जिसका भी नाम क्या रख रहे हैं, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट ही रखे तो यार तो गड़बड़ हो जाएगा ना। थोड़ा सा नाम बदल दे इसका। अभी चलो अभी टेम्पोरी क्या रख देना है नाम, सेलेक्ट बाई टेक्स्ट 1, तो उसका नाम अलग हो गया, इसका नाम क्या हो गया, अलग हो गया। अब आते हैं नीचे भाई, ये सब ट्राई कैच फिलहाल हटाओ जरा। ये क्या कोड लिखने जा रहे हैं, ये देखो, इतना कोड तो फिक्स है ना भाई। हाँ, लेकिन ये कोड अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो काम नहीं कर पा रहा है ना। सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट हमारे लिए सही से काम कर रहा है। और ये बोर्ड अब मत लगाना भाई, ये सही है, बोर्ड थोड़ा इधर उधर लगा दिया करो, मतलब अब इस समय। हाँ, अब सेलेक्ट ओबीजे डॉट एक मेथड है गेट ऑप्शंस, यहाँ भी इस्तेमाल होगा। देखो कैसे काम करेगा ये मेथड, क्या करता है पता है ना अब तो सबको। ये लिस्ट वेब एलिमेंट देगा, क्या लिस्ट वेब एलिमेंट, और लिख देते हैं नाम क्या, लिस्ट ऑप्शंस। बोलो, तो चलो और अच्छा नाम रख देते हैं, WE लिस्ट ऑप्शन। अब देखो फिर वही कर रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं, फॉर लूप। फिर क्या लगा रहे हैं, वही सेम, इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू WE लिस्ट ऑप्शन डॉट साइज -1 i, और इसके बाद WE लिस्ट ऑप्शंस डॉट क्या निकाल रहे हैं, गेट टेक्स्ट। अरे सॉरी, क्या पहले गेट टेक्स्ट लिस्ट का थोड़ी निकलेगा, आई पास करोगे ना। बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये मिल जाएगा मतलब WE। आप कहोगे सर ये तो वही कोड लिख रहे हैं जो अभी पहले लिखे थे, सही में वही लिख रहे हैं। अब लेकिन ये देखो, WE ऑप्शन डॉट मेथड कॉल करो, कौन सा, गेट टेक्स्ट, और ये मिल गया। तो ये तुम वही कोड है ना जो पहले लिखे थे, है ना। ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। अब हम तो ये क्या निकालेगा बताओ, एप्लीकेशन से लेके आएगा कि नहीं, और जब एप्लीकेशन से लेके आएगा तो उसके अंदर उसको स्पेस मिलेगा। जो एप्लीकेशन से लेके ये आएगा उसमें क्या होगा, स्पेस होगा, लेकिन जो हम यहाँ से आर्गुमेंट में भेज रहे हैं वहाँ स्पेस नहीं है। तो याद करो भाई, ये जानते हो डॉट करके क्या एक मेथड होता है, इक्वल्स जो मैच करता है, एक होता है इक्वल्स इग्नोर केस जो अपर लोअर केस का ख्याल नहीं करता, और एक मेथड भाई और है, भूलो मत, कंटेंस। बताया गया है ना, कंटेंस का काम होता है कि एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को ढूंढना, वो पूरा मैच नहीं करता। ध्यान से देखो इस चीज़ को, अगर हम यहाँ सिलेक्टेड टेस्ट भेज देंगे, मान लो ऑप्शन टेक्स्ट में क्या आया, NBSP सेमी कोलन अल्फा ग्रे,
और हमने यहाँ से जो भेजा है वो क्या भेजा है, अल्फा ग्रे। तो बताओ NBSP अल्फा ग्रे के अंदर ढूंढेंगे तो क्या अल्फा ग्रे मिलेगा? मिलेगा ना। हम भाई देखो कंटेंस का मतलब क्या है, क्या उसके अंदर ये रखता है? कंटेंस माने क्या होता है? रखना। वो ये पूछ रहा है कि इसके ये ढूंढता है इससे इसको, जैसे अगर यहाँ लिख दो इक्वल्स, तब तो ये इससे इसको क्या करता है, मैच करता है, पूरा पूरा मैच करता है। अगर लिख दो इक्वल्स इग्नोर केस, तब भी मैच करता है, लेकिन अब छोटे बड़े लेटर का ख्याल नहीं करता। लेकिन अगर लिख दो क्या, कंटेन्स, तो इसका मतलब है इसके अंदर इसको ढूंढेगा, अगर मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। उसमें भी क्या था, इक्वल्स भी जब मैच करता था तो ट्रू देता था, नहीं तो फॉल्स। इक्वल्स इग्नोर केस भी ऐसे ही करता था। और कंटेन्स भी देगा ट्रू या फॉल्स। लेकिन याद रखो कंटेन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर इसको ढूंढेगा। तो बताओ NBSP अल्फा ग्रे के अंदर अल्फा ग्रे मिलेगा? भाई NBSP अल्फा ग्रे में अल्फा ग्रे तो मिलेगा ना। तो ये कंटेन्स क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ना। तो भैया देखो हम यही लगा दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं बूलियन और लिख देते हैं क्या, स्टेटस। अब यहाँ लिख दें इफ स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो बताओ कब जाएगा इसके अंदर, जब मैच करेगा ना। देखो और अब ये मैच कर रहा है कंटेंट्स के सारे, बस देखेगा उसके अंदर है कि नहीं। जिसके अंदर भी होगा स्टेटस में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और ट्रू आ जाएगा तो इसके अंदर आएगा। अब बताओ ये i की वैल्यू क्या है यार, i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। तुम बताओ हमको, अगर एक ड्रॉप डाउन है, ध्यान देना इस बात पे, अगर एक ड्रॉप डाउन है 10 वैल्यू है उसमें, अगर तुमसे कहें 7वीं सेलेक्ट करो, नंबर से तो कर सकते हो ना। इंडेक्स नंबर क्या भेजोगे, 6 ना। इंडेक्स नंबर क्या भेजोगे, 6 ना। तो ये यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो, ये कब मैच करेगा भाई। जैसे देखो मान लो अभी हम इसको चलाएं, अभी हम क्या करें, इसको चलाएं, लूप चलेगा। आर्गुमेंट में क्या पास हुआ है, मान लो क्या हुआ है, अल्फा ग्रे। या मान लो चलो आर्गुमेंट में यहाँ हम पास कर दे रहे हैं क्या, कहाँ गया, आर्गुमेंट में भेज दे रहे हैं, कहाँ गया, ब्लू लेगून। अब क्या होगा बताओ, यहाँ से ब्लू लेगून पास होगा तो इसके अंदर क्या जाएगा भाई, हाँ वो समझ रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ क्या पास होगा, ब्लू लेगून ना। अब ये लूप चलेगा, जब गेट ऑप्शंस करेगा तो लिस्ट में कौन आएंगे, ये चारों आएंगे। पहले नंबर पे अल्फा ग्रे, दूसरे नंबर पे ब्लू लेगून, तीसरे पे सॉफ्टेड और चौथे पे क्या, वुड स्पाइस। अब ये लूप चलेगा 4 बार। जब गेट 0 पास होगा, तुम्हें बताओ गेट 0 पास होगा तो ऑप्शन में क्या आएगा, ना अल्फा ग्रे आएगा। और यहाँ से आर्गुमेंट में क्या भेजा गया है, ब्लू लेगून। तो बताओ यहाँ पे देखो, क्या जो वहाँ से निकाला वो अल्फा ग्रे के अंदर ब्लू लेगून मिलेगा? तो क्या ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। तो ये कंडीशन मैच करेगी, इसके अंदर जाएगा। फिर जाएगा कहाँ, दूसरी बार। अब दूसरी बार लूप चला, अब यहाँ पे गेट आई की जगह क्या होगा, गेट 1 होगा। 1 होगा तो मान लो कौन मिलेगा, ब्लू लेगून। तो जो ब्लू लेगून मिलेगा उसके अंदर ब्लू लेगून ढूंढेगा तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे अब स्टेटस में क्या आएगा, ट्रू आएगा ना। तो हम चाहते हैं जैसे ट्रू आए। अब हम ध्यान से देखना, या ऐसे लिख देते हैं। तो ये ट्रू कब आएगा ये बताओ, जब मैच कर जाएगा। तो हम यहाँ एक वेरिएबल ले रहे हैं, ध्यान से देखना, जिसका नाम रख दे रहे हैं इंट इंडेक्स नंबर, और वैल्यू क्या दे रहे हैं जानते हो, क्या दिया है, ध्यान से देखना। इसके पीछे भी कहानी है कि -1 क्यों दिया, लेकिन अभी ये मान के समझो भाई हम यहाँ अच्छा वैल्यू देख क्यों रहे भाई, क्योंकि यार लोकल वेरिएबल है, बिना इनिशियलाइज किए बात नहीं बनती, इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है ना। इसीलिए हम इसको वैल्यू देनी थी, हम 0 भी दे सकते थे, 0 से इनिशियलाइज कर सकते थे, लेकिन हम किससे रहे हैं, -1 से। अब बताओ अच्छा ये इफ के अंदर कब जाएगा, जब मैच कर जाएगा। जब मैच कर जाएगा तो वही तो आई की वैल्यू जो है वही तो क्या है, इंडेक्स नंबर है उसका। अब हम लिख दें
इंडेक्स नंबर बराबर क्या? तो आई बताओ, ये आई की वैल्यू किस पे आएगी? इंडेक्स नंबर पे। लेकिन कब आएगी? जब मैच करेगा तब। जब मैच कर दिया तो मतलब काम खत्म हो गया ना, वो चीज़ मिल गई। तो हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर वेरिएबल पे वही नंबर क्या कर दिया, डाल दिया, और फिर इसे क्या कर दिया, ब्रेक। भाई क्यों, अब आगे ढूंढने की क्या जरूरत है? जब तुमको तुम्हारी चीज़ क्या हो गई, मिल गई, तो आगे लूप चलाने की क्या ज़रूरत है? और फिर लास्ट में ये मेथड कॉल कर दिया, सेलेक्ट ओबीजे डॉट सेलेक्ट बाई क्या, इंडेक्स। देखो यूज किया है अंतिम में मेथड कौन सा, सेलेक्ट बाई इंडेक्स ही। लेकिन देख रहे हो कैसे, लेकिन हमको पता नहीं है भाई, हम इंडेक्स नंबर देना नहीं चाहते थे, हम तो देना क्या चाहते थे, वो टेक्स्ट। तो वो जाके लूप लगा रहा है, एक एक करके क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जब मैच कर जा रहा है तभी लूप से क्या करके, ब्रेक करके बाहर निकल आ रहा है, और जो आई की वैल्यू थी वो कहाँ डाल दे रहा है, इंडेक्स नंबर पे। याद करो सेम कंसेप्ट तुमने विंडो हैंडलिंग में किया, विंडो हैंडलिंग में नहीं किया था? तुम भी वहाँ पे भी क्या कर रहे थे, लूप लगा रहे थे, इफ एल्स से टाइटल क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे। और जैसे ही मैच करता था तुम ब्रेक करके क्या निकल जाते थे, बाहर। हम भी यहाँ ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक काम और कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर नाम के वेरिएबल पे क्या कर दे रहे हैं, स्टोर करा। क्यों स्टोर करा दे रहे हैं? क्योंकि भैया आई का स्कोप कहाँ तक होता है, बस लूप के अंदर। हम इस आई को बाहर थोड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, ये चीज़ समझो भाई। देखो तुम्हें लग रहा होगा सर यहाँ इंडेक्स नंबर क्यों ले आए, ब्रेक कर गए आई, लेकिन ये बताओ क्या ये आई यहाँ इस्तेमाल होगा यार? आई कहाँ इस्तेमाल होगा, सिर्फ फॉर लूप के अंदर ना यार। देखो ये आई का स्कोप कहाँ होता है, लूप के अंदर, लूप के बाहर नहीं। इसीलिए तो हमने एक वेरिएबल ऊपर माना क्या, इंडेक्स नंबर, उसकी वैल्यू ऐसे कुछ दे दिया, क्या दे दिया, -1। और फिर इसके बाद हमने कहा जब स्टेटस की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो मतलब क्या हो गया है, मैच हो चुका है। और जब मैच हो चुका है तो जो आई की वैल्यू है वही किस पे डाल दो। आखिर तुमको चाहिए आई की वैल्यू, तो उस आई की वैल्यू को हमने कहाँ डाल दिया, ये इंडेक्स नंबर पे अब वैल्यू चेंज हो जाएगी। और फिर हम इसको यहाँ तो यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये तो 10 बार बताया है ना कि भाई ये वेरिएबल तो मेथड लेवल पे डिक्लेयर है ना, मेथड में कहीं भी इस्तेमाल होगा। तो ये तरीका, इसलिए इसका नाम क्या रखें, इसका नाम रखते हैं सेलेक्ट बाई टेक्स्ट कंटेन्स। कि पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो ड्रॉप डाउन का आधा भी टेक्स्ट दे दोगे, ड्रॉप डाउन के अंदर जो वैल्यू सेलेक्ट करनी है उसका आधा भी दे दोगे, तो ये क्या करेगा, अरे यार इवन ये मेथड तो ऐसे भी काम करेगा। देखो अगर ब्लू लेगून नहीं, हम क्या यहाँ से क्या भेजें, बस लेगून काम करे। क्योंकि एक एक करके पहले अल्फा ग्रे में लेगून ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लू लेगून में लेगून ढूंढेगा तो मिलेगा ना। तब कहाँ जाएगा, इसके अंदर, इसके अंदर जाएगा तो वही इंडेक्स नंबर पे आई की वैल्यू डाल लेगा, और ब्रेक करके मेथड से क्या हो जाएगा, उससे लूप से बाहर निकला, और उसी को आगे क्या करेगा, यूज़ करेगा। जरा इसे करिए आप लोग, ठीक है। इसको दिए पहले मेथड्स ढंग से डिबग करिए, एक डिबग करिए सभी लोग, जिसको कम समझ में लग रहा आ रहा है तो वो डिबग करोगे, आ जाएगा। और एक आपको ये ध्यान रखना है, एक उसके लिए ये सब मेथड बनाइए भाई सब लोग। कल तो आई थिंक छुट्टी है, ठीक है, और शायद व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज दिया जाएगा, आप सब लोगों को कल वहाँ आना है, ठीक है। हमारे घर पे वो जो प्रदीप सर नहीं है, जो उनके ग्रैंडफादर वो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, तो कल 13वीं है, तो हम भी नहीं आ पाएंगे कल, ठीक है। तो कल आई थिंक बंद ही रहेगा शायद, जैसा भी होगा मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आपको भैया ये मेथड सारे बना के रखने हैं, जितने हमने बोले हैं, इनको पूरा समझना है। और प्लस आपको ये मेथड पहले भी बना के दिया गया है, कौन सा, एक आपको मेथड बनाना है स्विच टू विंडो बाई टाइटल, और एक बनाना है स्विच टू विंडो बाई, याद है ये यार, ये हम जो विंडो हैंडलिंग पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना भाई, ये दो वहाँ से कोड उठाना अगर ज़रूरत पड़े तो। ये दो मेथड बनाने हैं आपको, और एक मेथड और बनाना है क्या, एक बनाना है
स्विच टू क्या, फ्रेम। ये बनाना है 3 और एक बनाना है गेट अलर्ट टेक्स्ट। कि अलर्ट का हमें क्या निकालना है, टेक्स्ट निकालना है। उसमें क्या, जैसे वहां नहीं आता है लीड नेम कैन बी एम्प्टी, उसका टेक्स्ट चाहिए। तो ये 4 जेनरिक मेथड और चाहिए, और ये जो हमने लिखे हैं आज को ढंग से समझिए, और ये तो बनाइए। सबका कोड आपके पास है, बस डाल लीजिए। अरे इसी बहाने अपना पुराना कोड तो देखिए, सब आपके पास है। ऐसा नहीं जरूरी कि आप देख के नहीं करोगे, आप देख के करो यार, लेकिन आप बनाओ इसको, अपने हाथ से देख के करो उसको, कहीं से जहाँ लिखा हो तुम्हारे, और ये सारा कोड तुम्हारे सिस्टम पे पड़ा है, तुम सब पहले यूज कर चुके, ठीक है। तो वहाँ से उठाओ और इसको यूज करो, ठीक है। हाँ